हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुनीर जैन है। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल राज रानी आर्ट पर आप सबका स्वागत करता हूँ। मैंने अपने इस चैनल पर कोरोड्रा, जो कि एक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, इसके ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज तैयार की है, जिसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कोरोड्रा में डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। और आज के इस वीडियो में कोरोड्रा के शेप टूल के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। शेप टूल कोरोड्रा का एक ऐसा टूल है जो मैक्सिमम एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। कोरोड्रा के इस ट्यूटोरियल में शेप टूल के बारे में जानेंगे। शेप टूल एक एडिटिंग टूल है और कोरोड्रा में शेप टूल का मैक्सिमम यूज एडिटिंग के लिए किया जाता है। ये कुछ शेप्स हैं जिसमें मैं वन बाय वन आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा कि शेप टूल का यूज इन शेप्स में कैसे किया जाता है। शेप टूल का यूज हम दोनों मोड में कर सकते हैं। जैसे हमारी जो शेप है इस वक्त ये सिलेक्ट मोड में है और इस वक्त ये डीसिलेक्ट मोड में है। जब हम सिलेक्ट मोड में है, जैसे हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि हम इसे डीसिलेक्ट मोड में रखते हैं तो हम सबसे पहले शेप टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल मोड में आ जाएगी। जैसे ये एडिटेबल मोड में आती है तो मैं जरा इसे क्लोज करके दिखाता हूं आपको। हमें कुछ एडिटेबल पॉइंट्स हर कॉर्नर में ऐसे मिलते हैं जिनके थ्रू हम लोग एडिटिंग करते हैं। तो ऐसे सेंटर में डॉटेड लाइन होती है और कॉर्नर पर इस तरह से एडिटेबल पॉइंट्स होते हैं। तो कैसे करेंगे इसका यूज? जैसे मैं इस एडिटेबल पॉइंट को अंदर की तरफ ड्रैग करता हूं तो देखिए हमारे जो कॉर्नर्स थे वो राउंड कॉर्नर में कन्वर्ट हो गए। यदि मैं इसको और आगे की तरफ लेके जाऊंगा तो हमारी जो राउंडनेस है वो बढ़ती जाएगी। इसे कंप्लीट देखते हैं। हमारे पास इस समय ये जो एडिटेबल पॉइंट्स हैं, किसी भी एडिटेबल पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं अंदर की तरफ लेके जाऊंगा तो देखिए ये ऑलमोस्ट सर्कल में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ के वापस लेके जाता हूं तो देखिए हमारे जो कॉर्नर्स हैं, जो वो राउंड शेप है, उसमें ये चेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ से अगर मैं बिल्कुल वापस ले जाता हूँ लास्ट पॉइंट तक तो वापस शार्प कर्व में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए इधर भी शार्प कॉर्नर है, इधर भी शार्प कॉर्नर है। तो इस तरह से हम इस टूल का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें अपने किसी भी बॉक्स को, जो हमारी शेप है, जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप है, उसके कॉर्नर्स को अगर हमने राउंड शेप में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व्स। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। कन्वर्ट टू कर्व्स आप डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं
या यहाँ से कंट्रोल क्यू करके। और ये ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलती है अरेंज में। जैसे हम अरेंज में जाएंगे, यहाँ पे भी हमें ये ऑप्शन मिलती है कन्वर्ट टू कर्व्स, और इसको कंट्रोल क्यू से यूज कर सकते हैं। जैसे हम कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो एडिटेबल पॉइंट्स हैं, एक तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। मैं नजदीक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जो हमारे ग्रे कलर के पॉइंट्स थे वो इस तरह के रेड पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए। जो लाइन है डॉटेड, वो भी रेड कलर में आ गई है। जैसे हम किसी भी कॉर्नर का किसी भी पॉइंट को, एडिटेबल पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देता है। और इधर वाला देखिए, ये नॉर्मल है आउटलाइन में। जो इस तरफ है ये इस समय एडिटिंग के लिए रेडी है। मैं इसको अगर मूव करता हूँ तो शेप चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मैं इस पॉइंट को ड्रैग करके अंदर की तरफ लेके जाता हूँ। मैं बिल्कुल इसको सेंटर में लेके गया हूँ। तो ये देखिए, पहले जब हम इसको एडिट कर रहे थे तो उसमें राउंड कॉर्नर्स में ये कन्वर्ट हो रहा था। अब राउंड कॉर्नर्स में नहीं होगा, अब हम शार्प पॉइंट्स को डायरेक्ट यूज करेंगे। एडिटिंग करने का ये कुछ अलग टूल है जहां पे हम कन्वर्ट टू कर्व के साथ इस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। मैं इस वाले पॉइंट को भी ड्रैग करके अंदर की तरफ लेके जाता हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरफ रखते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन मैं इसको अगर ऐसे मिलाता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। ये देखिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट लें। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हम लोग नए पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जो एडिटेबल पॉइंट हमारे पास इस समय 2 नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पे चाहते हैं, हमें यहाँ पे भी एक एडिट पॉइंट चाहिए। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस जगह पे डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास नया पॉइंट ऐड हो जाता है। तो मैं इस पॉइंट को डिलीट करता हूँ, इस वाले को डिलीट करता हूँ। तब देखिए, हमारी जो शेप है वो इस तरह की होगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी मेरे को एक सेंटर में पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट मेरे को यहाँ पे चाहिए। मैं इसको ड्रैग करके अंदर की तरफ लेके आता हूँ और इसको भी ड्रैग करके अंदर की तरफ लेके आता हूँ। तो ये देखिए, हमारी जो शेप है वो किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से हम कितने भी पॉइंट ऐड करके हम अपनी डिज़ाइन में हम जो हमारी शेप है उसे कैसी भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स ऐड करता हूँ। एक पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे, एक करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। मैं इन पॉइंट्स को इस तरह से ये देखिए, जो हमारी शेप थी वो किस तरह से चेंज हो रही है। मैं आपको इस तरफ दिखाऊंगा। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो एक नया पॉइंट, नया एडिटेबल पॉइंट क्रिएट होता है। यदि हम इस पे सिंगल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इसे इस तरह का, जो ये ग्रे कलर का डॉट आया है, इस पॉइंट को हम यूज करेंगे कर्व के रूप में। कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, तो सब टूल्स हैं। जो शेप टूल है, इसके कुछ सब टूल यहाँ पे दिए गए हैं। मैं यहाँ से इस कर्व को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं इस कर्व को सिलेक्ट करूंगा तो हम इस शेप को यहाँ पे कर्व दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये मेरे पास कुछ नोड्स एक्टिव हो गई हैं। मैं यहाँ से सेंटर से पकड़ के ड्रैग करूंगा तो इस तरह हम अपनी इस चीज को, शेप को इससे कर्व दे सकते हैं। यदि मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो इस तरफ कर्व आ जाएगी। यदि मैं इन नोड का यूज करना चाहता हूँ, इस नोड को यूज करूंगा तो हमारी शेप
इस तरह से चेंज होगी। यदि मैं इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर देता हूं तो हम शेप को और एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, किसी भी तरह की एडिटिंग करने के लिए मैक्सिमम एडिटिंग हम इसमें शेप्स में इस तरह से करते हैं। सपोज जो चीज हमने यहाँ पे क्रिएट की थी वो हम इसके अंदर भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं इस जगह पे मेरे कर्व आ जाएं, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इस जगह पे ऐसे कर्व दे सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ यहाँ पे भी कर्व आ जाए, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे भी ऐसे कर्व दे सकते हैं। तो हमें एक ऐसी भी शेप क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम किसी तरह के भी एडिटिंग के लिए इस टूल का कन्वर्ट टू कर्व के थ्रू यूज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा टूल है ये एडिटिंग का। जैसे मैं अब यहाँ पे अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट आ जाता है जो राइट ग्रे कलर में होता है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, कर्व के ऑप्शन आ जाते हैं। किसी भी कर्व को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए वहां पे लिखा भी आ रहा है कन्वर्ट लाइन टू कर्व्स। ठीक है, मैं अगर किसी भी कर्व को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारी जो शेप है वो कर्व में कन्वर्ट होती है, जैसे मैंने इस तरफ अभी आपको बताया है। तो ये जो अगर हम इसको सेंटर से पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो इस तरह से शेप जो कर्व में कन्वर्ट होगी हमारी। यदि मैं इसको इस तरफ करता हूं जैसे मैंने इधर दिखाया था, सेम इधर करके दिखा रहा हूं आपको। यदि मैं यहां से इन नोड्स को सिलेक्ट करता हूं, ये जो नोड्स हैं इनको यूज करते हैं तो शेप हमारी इस तरह से चेंज हो रही है। मेरे पास ये मैंने कुछ पॉइंट जो ऐड किए थे, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं कुछ कहीं पे कुछ गलत एडिटिंग हो गई है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूं। तो मैं किसी भी मेरे को चाहिए कि ये वाला पॉइंट मेरे को इसकी नीड नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। सिंगल सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करें तो ये पॉइंट मतलब वहां से हट जाएगा। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए, हम इस पर भी डबल क्लिक करेंगे। ये वाला पॉइंट हमें रखना है या नहीं रखना, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा जो कर्व है, जैसे मैंने उनको पॉइंट्स को डिलीट किया, मैं चाहता हूँ ये जो मेरी कर्व है ये वापस स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ये कर्व ना रहे। इसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक शेप है जो लाइन कर्व, कन्वर्ट कर्व टू लाइन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। अगर हमें वापस इसे कर्व में करना है, इसे सिंगल सिलेक्ट करो, उसके बाद कर्व टूल पे आओ और इसको वापस कर्व कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम किसी एक पॉइंट को, मैं जैसे इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, अभी मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक टूल है, एक ऑप्शन है। यदि मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये जो मेरे पॉइंट्स हैं ये इस तरह से आपस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ये ब्रेक हो गए तो इसमें से एक तो कलर यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हमारी जो शेप है, जो हमारी शेप है वो इस वक्त यहाँ से ब्रेक होने की वजह से, आपस में ज्वाइन ना होने की वजह से वहां पे कलर फिल नहीं हो सकता। ये हमें कई बार डिजाइनिंग करते वक्त इस चीज की जरूरत होती है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडवांस एडिटिंग कर रहे हैं जिसमें हमें इसे ब्रेक करना पड़ता है। मैं सपोज मैंने ब्रेक करके मेरा कुछ ऐसा डिजाइन बना रहा था जिसमें मेरे को ये पार्ट नहीं चाहिए था बीच में से, मैंने इस पार्ट को यहां से भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये पार्ट मैंने बीच में से निकाल के इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास बचा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। मैं इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया और इधर से ज्वाइन कर दिया। तो देखिए वो जो पार्ट था वो मैंने बीच में से उसको निकाल दिया। तो मेरे पास कुछ मैंने शेप कोई क्रिएट की, कुछ डिजाइन बनाया, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट मेरे को सही नहीं लगा, मैं उसको बीच में से एडिट करके निकालना चाहता हूँ। तो हम इस तरह से उस पार्ट को वहां से निकाल सकते हैं।
हम एडिशन भी कर सकते हैं एडिटिंग के लिए, और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हम उसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट शेप में देखते हैं कि नेक्स्ट शेप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कोरोड्रा के इस ट्यूटोरियल में आपने शेप टूल के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।